नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता बनर्जी और एकनाथ शिंदे से भी टकराव मोदी सरकार को भारी पड़ेगा। यानी कि ममता बनर्जी से उलझ रहे हैं मोदी और एकनाथ शिंदे से महाराष्ट्र में उलझ रहे हैं, और इन दोनों से जो टकराव चल रहा है, तो एक इंडिया गठबंधन का हिस्सा ममता बनर्जी और एक एनडीए गठबंधन का हिस्सा एकनाथ शिंदे, दोनों दो दलों के, एक विपक्ष का एक सत्तारूढ़ दल का। एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी के लिए किसी काम के महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन केंद्र में जरूरत हो गए। अब उस एकनाथ शिंदे से भी भाजपा का टकराव चल रहा है, और ममता बनर्जी को भी सत्ता से बेदखल करने की भरपूर कोशिश भाजपा कर रही है पश्चिम बंगाल। दोनों दो दिशाएं हैं और दोनों तरफ अलग परिस्थितियां हैं। ऐसे में ममता और शिंदे से टकराव मोदी सरकार को आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और जब अगर ऐसा है तो मोदी सरकार के लिए मुसीबतें बाहें फैला करके खड़ी हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू खड़े हैं और नीतीश कुमार भी खड़े हैं। मैं नहीं जानता कि कितने खड़े हैं, या वक्त बताएगा, लेकिन खड़े हैं, यह बात कही जा रही है। और ममता बनर्जी से जिस तरह जंग छिड़ी है भारतीय जनता पार्टी की, वह अब इस हद तक भारी पड़ने वाली है कि 29 सांसद हैं जो बैकडोर से मोदी सरकार को समर्थन कर रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन एक नहीं हो पा रहा था, सत्ता परिवर्तन नहीं हो पा रहा था, वह अब भाजपा से दूरी और इंडिया गठबंधन से नजदीकियां बना रही हैं। लेकिन इसमें तिकड़ी कही जा रही है कि तिकड़ी जो है ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे एकजुट हो गए और एक सोची समझी रणनीति के तहत कछुए की चाल चली जा रही है। यानी कि नीतीश को भी इस बात का पता है, नायडू को भी पता है, शिंदे को भी पता है कि एक एक करके साथ छोड़ेंगे तो फंस जाएंगे, एकजुट होकर के साथ छोड़ना पड़ेगा। एक साथ अगर झटका दिए तो ही इस सरकार को हटा सकते हैं, एक एक करके अगर किए तो उतना में तो यह सरकार लपेट लेगी सबको, और लपेट लेगी तो फिर पार्टी टूट जाएगी, और सरकार बच गई तो आगे जाकर के बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। यह बात एहसास है किसे? यह बात शिंदे को भी, और यह बात नीतीश को भी, यह बात नायडू को भी। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की हिस्सा है और पश्चिम बंगाल में विपक्ष सत्तारूढ़ दल में भी है। भाजपा उनके सामने लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, लेफ्ट भी लड़ता है, लेकिन भाजपा चुनौती बन गई है, क्योंकि भाजपा केंद्र में सत्ता में है और पैसे के दम पर और नफरत के दम पर, चुनाव आयोग के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। और ममता बनर्जी जानती है कि पश्चिम बंगाल हाथ से चला गया तो ममता बनर्जी को कोई पूछने वाला, देश में पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अलावा उनका बाकी कहीं कोई जमीन ही नहीं तय है जहां उनको पूछने वाला कोई रहे, एक वोट तक नहीं मिलेगा। तो वह शेर पश्चिम बंगाल की है, तो पश्चिम बंगाल में वह अपना सत्ता बरकरार रखना चाहती है। लेकिन एकनाथ शिंदे सेम परिस्थितियां हैं, ममता बनर्जी सत्ता में है और वो भाजपा के साथ सत्ता में है, लेकिन भाजपा को उनकी जरूरत वहां पर नहीं है, और भाजपा उनको अपनी पार्टी में विलय कराना चाहती है एकनाथ शिंदे को, और वह होना नहीं चाहते। जानते हैं कि विलय कर दिया तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा राजनीति का। तो टकराव मोदी के साथ ममता और एकनाथ शिंदे दोनों का बना हुआ है लगातार, जो सरकार को भारी पड़ भी रहा है। अब खबर यह आई कि 20 से 22 विधायकों को कभी भी भाजपा अपने में
तोड़ सकती है। यह बात उद्धव ठाकरे के संजय राउत ने कहा, पहले 30 कहे थे, फिर बाद में कहा। लेकिन एकनाथ शिंदे नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है और ममता बनर्जी और शिंदे एक ही हाल में पड़े हुए हैं। तो एक है कि एक टूटने वाला है और दूसरे को तोड़ने की गुंजाइश नहीं है। ममता को तोड़ने की गुंजाइश नहीं है, ममता को नहीं तोड़ सकते, यानी तो अभी तक कब का तोड़ लिए होते। ऐसे में एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को नीतीश कुमार का इंतजार है। नीतीश कुमार का इंतजार है तो नीतीश कुमार एक्शन लेंगे तो एकनाथ शिंदे और नायडू भी लेंगे। तो एकनाथ शिंदे ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, उन्होंने कह दिया कि मैं एनडीए गठबंधन के साथ हमें रहना है, नहीं रहना है, मैं इसका जल्द ऐलान करूंगा। हालांकि वह 2 दिसंबर को ही करने वाले थे, बीत भी गया, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। लेकिन भाजपा यह जानती है कि वह अब भाजपा के साथ रहने वाले नहीं है, कभी भी साथ छोड़ सकते। तो महाराष्ट्र में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दिल्ली के अंदर सरकार खतरे में आ जाएगी, संकट आ जाएगा सरकार के ऊपर। ऐसे में नीतीश कुमार भी विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि नीतीश और ममता में कुछ बातचीत हुई है। हालांकि इस बात के सबूत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यह बात सुर्खियों में है। ऐसे में मोदी सरकार बहुत परेशान है और मोदी सरकार की परेशानी समझ भी आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी के सांसद नरेंद्र मोदी के ऊपर आक्रामक हैं। संसद के अंदर भी टोका टोकी का काम ममता बनर्जी के सांसद कर दे रहे हैं। जो मोदी के लिए पश्चिम बंगाल में जो वंदे मातरम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में फिर रविन्द्रनाथ टैगोर तो नहीं बन पाए, फिर दाढ़ी ओढ़ी नहीं बढ़ा पाए, अब इतना जल्द बढ़ेगा भी नहीं, नकली लगाना पड़ेगा। तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए वंदे मातरम पर बहस करा करके उसके जरिए कि हम बहुत उस संस्कृति को मानते हैं, वह फेल हो गया। नाम भी शुद्ध तरीके से नहीं ले सके और इसका फायदा टीएमसी उठाएगी। पश्चिम बंगाल में महुआ मोइत्रा या चटर्जी या जो भी लोग हैं वह उठाएंगे, भरपूर उठाएंगे कि कैसा प्रधानमंत्री की बोलने भी नहीं आता। अब वहां पर जो भाषा यूज होता है, बड़े को क्या कहते हैं, छोटे को क्या कहते हैं, जब नहीं पता तो क्यों बोलने की कोशिश करते हो, जगहसाई कर रहा है। और एक ऊपर से प्रधानमंत्री, तो बिहार में गए तो भोजपुरी थोड़ा सा बोल दिए और पश्चिम बंगाल में क्या बोलेंगे। पिछली बार जाकर के तो अपमान कर दिए थे, दीदी ओए दीदी बोलने लगे थे, मतलब रंगदारी दिखा रहे थे। तो पश्चिम बंगाल की जनता ने रंगदारी इनको अच्छी से सिखा दिया। तो इस बार हिंदू मुस्लिम करने जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद करने जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद का न्यू हुमायूं कबीर के जरिए शिलान्यास करवाए। अब ऐसे में ममता बनर्जी यह जान तो गई है कि नरेंद्र मोदी जब तक सत्ता पर रहेंगे तब तक नफरत की ही राजनीति हो पाएगी। लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतंत्र के तौर पर राजनीति नहीं चलेगी और संविधान की बात नहीं होगी। इतने खर्चीले हैं कि राज्यों के पैसे को भी खर्च कर देते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं लेकिन खर्च कर देते हैं। 50 कैमरों के बीच चेहरा चमकाने में राज्यों के पैसा को खर्च कर देते हैं। वर्ल्ड बैंक के से कर्ज आता है तो उसको चुनाव लड़ने में खर्च कर देते हैं। तो देश में काम क्या करेंगे। तो यह सारी चीजें अब बैकफायर करने लगी, सारा पोल पट्टी खोलने लग गया। बिहार के अंदर 10,000 रुपया देकर के वोट खरीदा गया, इसका जवाब नहीं दे पा रही है और ना ही चुनाव आयोग जवाब दे पा रहा है कि क्यों बंटने दिया। अब पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सी रणनीति भाजपा अपनाएगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो सरकार है नहीं और केंद्र सरकार का अगर कोई योजना निकलता है तो सिर्फ पश्चिम बंगाल के में बांटने के लिए तो नहीं निकल सकता, फिर तो वह हर राज्यों के लिए निकलना पड़ेगा। आप मानो कि महिलाओं को दे रहे हो या जीविका दीदियों को दे रहे हो,
संविदा कर्मचारियों को दे। तो क्या सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही संविदा कर्मचारी हैं? तो यहां पर नरेंद्र मोदी घिर गए हैं, और यहां पर जो नरेंद्र मोदी घिरे हैं तो अब यहां से इनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। अब नहीं मिल रहा है तो ममता बनर्जी भारी पड़ रही हैं। दूसरी चीज, बिहार के हालात अलग थे और पश्चिम बंगाल के हालात अलग हैं, महाराष्ट्र के हालात अलग हैं। महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, हालांकि है तो एनडीए की, लेकिन ये अपनी खुद की मानते हैं क्योंकि इनकी ज्यादा सीटें हैं। लेकिन बिहार में एनडीए की है, यह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता है, लेकिन प्रशासन इनके हाथ में है। और महाराष्ट्र में, लेकिन पश्चिम बंगाल में प्रशासन इनके हाथ में नहीं है। और जहां प्रशासन नहीं हाथ में रहता वहां यह अपने मकसद में सफल नहीं हो पाते हैं, जैसे झारखंड में नहीं हो पाए। अब देखना यह होगा कि पश्चिम बंगाल में कितना सफलता इनको हासिल होती है। लेकिन अब जिस टकराव की बात हम लोग कर रहे हैं और जिस सरकार को संकट में आती हुई नजर आ रही है और सरकार को क्या भारी पड़ रही है, वह सरकार को यह तोड़ फोड़ और नफरत भारी पड़ रही है। एकनाथ शिंदे की जरूरत थी तो उद्धव ठाकरे को तोड़ करके ले आ लिए। अब एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं, एकनाथ शिंदे अब भारी पड़ते जा रहे हैं तो उनको तोड़ रही है। तो अब उन सहयोगी दलों में इस बात को लेकर के चर्चा बहुत ज्यादा है, चाहे नायडू ही क्यों न हो, कि यह शख्स अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और यह शख्स ही देश हित में सही नहीं है, क्योंकि यह गलत कार्य करना छोड़ेगा नहीं। मतलब जिसके वजह से इसकी सत्ता है उसी को तोड़फोड़ करता है, तो इसके साथ कौन खड़ा होगा? और एजेंसियों का दुरुपयोग करता है, गलत इस्तेमाल करता है, जो साफ दिखता है। अब ऐसे में ममता बनर्जी हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, यह जो टकराव चल रहा है, यह टकराव इस सरकार के लिए बड़ी घातक साबित हो जाएगा, जिसकी कीमत मोदी सरकार को सत्ता गंवा करके चुकानी पड़ सकती है। और अगर चंद्रबाबू नायडू ने इस बात को ठान लिया है तो फिर मोदी के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल ही नहीं है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। यानी कि आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, आप दर्शकों की क्या राय है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी अब ऐसा प्रतीक हो रहा है कि मोदी से उब से गए हैं पूरी तरह से, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को विपक्ष घेर रहा है हर तरफ से, बहुत सारे सवाल भी कर रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कोई सुगबुगाहट सरकार को लेकर बचाव की मुद्रा में बिल्कुल नहीं है, और ना ही सरकार के पक्ष में कोई बयान आ रहा है। यह संकेत जो जा रहा है वह इस सरकार के लिए बहुत घातक हो रहा है। और मोदी और शाह तो यह कहते थे कि यह व्यापारी है, तो यह बात सच है, यह व्यापार ही कर रहे हैं इस देश के अंदर, राजनीति नहीं कर रहे हैं, सत्ता नहीं चला रहे। सत्ता की आड़ में मोदी साहब मिल करके व्यापार का काम कर रहे हैं, व्यापारी कर रहे हैं, और चंद उद्योगपतियों को इसका फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब यह ममता और शिंदे के जाल में फंस गए हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के जाल में फंस गए हैं। और कहिए अगर तो नीतीश नायडू ही इनके इस्तीफा का कारण आने वाले वक्त में बनेंगे, और उनकी रणनीति नीतीश नायडू की जो है इस सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी। कब यह मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।